हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में ग्राम पंचायत के अधीन यहाँ ग्राम पंचायत न्याय मित्र की बहाली आ चुका है और आज 1 फरवरी से यह भराना शुरू हो गया है। इसके लिए योग्यता क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, उम्र सीमा कितना रहेगा, सभी के बारे में यहाँ विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है सभी के बारे में यहाँ नोटिस जारी कर दिया गया है। और किस ज़िले में, किस पंचायत में, किस ब्लॉक में कितने पद है, सभी के बारे में यहाँ विस्तृत नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी त्रुटि यहाँ नहीं रहेगा, सभी के बारे में बात करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग और वेबसाइट यहाँ है। ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना, यह संविदा पर है लेकिन इसे अस्थाई ही मानिए, क्योंकि यहाँ अस्थाई नियुक्ति नहीं होता है, संविदा पर ही होता है। और जिनकी संविदा पर नियुक्ति होता है वो अस्थाई होते हैं। और यहाँ बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्यायमित्र का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। यानी कि यहाँ यह संविदा पर है लेकिन यहाँ अस्थाई ही मानिए। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ देख लीजिए, ग्राम कचहरी न्याय मित्र पदों की संख्या जिलावार 2436 और यहाँ सूची संलग्न इसी में दिया हुआ है। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह फीस यानी कि यहाँ 7,000 रुपये आपको मिलेगा, लेकिन यह 15,000 रुपये होने वाला है जब तक आप ज्वाइन कीजिएगा तब तक, क्योंकि यहाँ इसमें दुगुना होने वाला है यह जो है उसमें। नियोजन है तो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि या स्नातक होना चाहिए। यानी कि यहाँ लॉ में आपको डिग्री होना चाहिए बीए का, यानी कि समान स्नातक वाले इसे नहीं भर सकते हैं। जिलावार रिक्तियों की सूची पंचायत राज विभाग की वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है। संविदा नियोजन हेतु मतलब पात्रता, तो आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी हो। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक अथवा व्यक्ति ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा। यानी कि यहाँ जो विधि स्नातक हैं उन्हें ही यह मतलब कि लाभ मिलने वाला है। आयु यहाँ जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम यहाँ 65 वर्ष होना चाहिए। जैसे यहाँ 2025 में आज से फॉर्म भरा रहा है तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष यहाँ होगा। और यहाँ आरक्षण तो समान प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी के लिए नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। और यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा 50% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। अगर इस पर महिलाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर पुरुषों से यह भर दिया जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया यहाँ देख लीजिए, आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी आपको एक ही फॉर्म भरना है किसी भी मतलब कि यहाँ प्रखंड में। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है जो उस पर करना होगा। और आवेदन द्वारा भरी गई सूचना अंतिम रूप से मान्य होगी तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य रहेगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि सही सही आप भरिएगा और इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, मार्क्स बेसिस पर यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट इतना पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। और ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के समय क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी तो रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं वह उसमें पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
आगे कहा जाए 6 नंबर में कि मेधा सूची का निर्धारण। ग्राम कचहरी नियमित का नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव द्वारा मेधा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि यहाँ आपका जो यहाँ मेधा निर्धारण के में विधि स्नातक के अंकों के आधार पर यहाँ चयन किया जाएगा। यानी कि यहाँ आपका जो स्नातक है उसी के आधार पर यहाँ चयन किया जाना है। और मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्मीदवार उम्र वाले व्यक्ति को वरीयता दिया जाएगा। अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा। यानी कि यहाँ 5 वर्षों के लिए यह रहेगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन के 15 दिन के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में दायर किया जाएगा। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और ग्राम कचहरी के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच यह अध्यक्ष रहेंगे। ग्राम कचहरी के सभी पंच सदस्य रहेंगे। ग्राम कचहरी के सचिव यहाँ सदस्य सचिव रहेंगे। और समिति की बैठक यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के माध्यम से होगा। और यहाँ सभी कुछ दिया हुआ है 23/1/2025 को। और यहाँ सब हो गया। अब देखिए यहाँ ग्राम कचहरी नियोजन हेतु समाहरणालय सिवान। ग्राम कचहरी नियोजन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के संगठन संख्यात्मक के आधार पर यहाँ रिक्त पदों की सूची यहाँ देख लीजिए। यहाँ आरक्षण कोटि अनुसूचित जाति महिला एवं अन्य और क्रम संख्या प्रखंड नौतन यह है सिवान का। और यहाँ देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला सभी का यहाँ दे दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं। और गैर आरक्षित अन्य महिला यहाँ सभी जिलों का दिया गया है। इसलिए यहाँ PDF आपको ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ यह सब PDF आपको सभी जिला का मिल जाएगा। उसके बाद नवादा यानी पूरे 38 जिलों का यहाँ दिया हुआ है। तो आज से भरना शुरू हो चुका है। आप भर लें, आवेदन करें अगर आपको इसमें नौकरी करना है तो। और अन्यथा की स्थिति में यहाँ आप मतलब देख सकते हैं जमुई यानी सभी 38 जिलों का यहाँ दिया हुआ है। सुपौल के बाद यहाँ मुंगेर, खगड़िया, जहानाबाद, गोपालगंज, उसके बाद यहाँ अररिया, उसके बाद सारण, छपरा। तो यह सब है। और यहाँ आप ज़रूर भरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।